हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है और ये अपडेट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बाय फॉर अप टू 15% अपसाइड। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ये तो बात करेंगे ही करेंगे, क्या ये भी बात सच है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यानी पीएसयू बैंक्स में क्या भारत सरकार क्या फिर से इसमें कुछ पैसे लगा सकती है, कुछ मनी पंप इन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इसके ऊपर हम मेनली बात करेंगे। तो दोस्तों, इसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड की एक मेरे पास रिपोर्ट थी और उसी को मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों तक। दोस्तों, उससे पहले देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसा कि आपने देखा रिसेंट मार्केट फॉल के बावजूद भी इनमें रिजिलियंट नेचर हमें देखने को मिला। विटनेस किए कि सरकारी बैंकों में कुछ बैंक जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 5 से लेकर के 13% तक के राइज को विटनेस किया, दिखाया, प्रूफ किया। वहीं कुछ बैंक जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक ने लगभग 4% तक की गेन शो किए। कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बेंचमार्क निफ्टी 50 यहाँ पे 0.8% स्लिप कर गया है, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है 4.4% के हिसाब से गेन कर गया है, जैसा कि एक्सपेक्टेड है। और इंटरेस्टिंग फीचर है मार्केट ट्रेंड का कि अभी ये आउट परफॉर्मेंस जो है बैंकिंग सेगमेंट अभी भी आपको मार्केट वीकनेस के बावजूद भी दिखाई दे सकता है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अभी वैल्यूएशन कंफर्ट है इस सेगमेंट के अंदर। ऐसा यहाँ पे वीके विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का, वहाँ से ये बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिसाइड्स यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट से ये पता चला है कि गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू पंप capital in public sector banks during the last quarter of the current financial year to meet the regulatory requirements. Against this backdrop, here is how PSU bank stock looks on charts. हम चार्ट नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस स्टैंडर्ड में पॉइंट मेंशन है, इसी के आधार पर मैं आप लोगों से ये बोल पा रहा हूँ कि भारत सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इसी करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड होते होते कुछ कैपिटल को पंप इन कर सकती है, ताकि उनके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन किया जा सके। तो बेशक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स किसका कम होता है, जो बैंक्स या तो जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा है या जो पीसीए के कंस्ट्रक्शन सर्कल में है। अब पीसीए के सर्कल में यूको बैंक था, यूको बैंक बाहर हो चुका है। तो इस तरीके से हो सकता है जो बैंक्स हों पीसीए के फ्रेमवर्क में, हो सकता है सरकार और बैंक्स में, क्योंकि सरकार ने पहले भी बोल रखा है कि भारत को 5 एसबीआई जैसे बैंक्स चाहिए, तो हो सकता है जो और बचे हुए बैंक्स हों उनको उनकी लेवल तक ले आने के लिए कैपिटल को पंप इन किया जाए। अब ये कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि ऑनगोइंग है, एंड होते होते ये चीज़ हमें उससे पहले ही पता चल जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट, जैसे कि निफ्टी पीएसयू बैंक, ये इंडेक्स का जो लाइकली टारगेट बताया जा रहा है 3000 हो सकता है, लगभग 5% का यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बताया जा रहा है। 2750 का सबसे बड़ा इसके लिए एक हर्डल था, जो कि इसने कॉन्कर कर लिया है ऑलरेडी, और एग्रेसिव मोमेंटम के साथ कॉन्कर किया है, कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं था। यहाँ पे अगर हम देखें तो 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है इसका करंटली 2438 पे रखा गया है, 2438 के ऊपर, और जो ये ओवरऑल ट्रेंड है 3000 लेवल की तरफ मूव कर रहा है, भाग रहा है। और इमीडिएट क्लोजिंग सपोर्ट अगर हम देखें तो 2700 के ऊपर रखा गया है निफ्टी पीएसयू बैंक के लिए, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे लाइकली टारगेट 550 का बताया गया है, 10% का अपसाइड पोटेंशियल बताया जा रहा है। 500 के लेवल को ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट होगा इसको 550 के लेवल की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा।
490 और 480 के लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट माना जा सकता है। इंडियन बैंक की बात करें तो इसका लाइकली टारगेट 205 का बताया जा रहा है, 12% का अपसाइड पोटेंशियल बताया जा रहा है। 178.20 का यहाँ पे इसका एक बहुत ही बड़ा रुकावट था, ये क्रॉस कर चुका है, विच इज़ 200 वीकली मूविंग एवरेज। अगर ये इसको मैनेज कर पाता है पॉजिटिव अप मूव को, तो डेफिनेटली 205 के लेवल को ये हेड कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका लाइकली टारगेट 99.85 या 108 तक भी दिया जा रहा है। 4 से लेके 11% तक का यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बताया जा रहा है। 200 दिनों का वीकली मूविंग एवरेज 95.10 लेवल है और उससे ये काफ़ी क्लोज है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका 52 वीक हाई 99.85 का है और अगर ये मार्क जो है बाइंग एक्यूमुलेट करता है तो नेक्स्ट रैली 108 की तरफ इसको ड्रैग करके लेके जाने वाली है, राइट। जो इसका क्लोजिंग सपोर्ट बताया जा रहा है 92 रुपीज़ के लेवल के आसपास। अगला बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। इसका लाइकली टारगेट 45 से 48 रुपीज़ तक दिया जा रहा है। 7 to 14% का अपसाइड पोटेंशियल बताया जा रहा है। रिसेंट वीकनेस यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर देखी गई और यहाँ आप देखें 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के काफ़ी क्लोज थी। करंटली अगर हम देखें तो ये 36.60 के आसपास रखा गया है। फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो ऑब्स्टेकल रेंज जो है इसकी 42 से 40 रुपीज़ 40 तक हो सक रुपीज़ 42 से रुपीज़ 40 तक हो सकती है, ये कॉन्कर हो जाए और ब्रेकआउट दिखा सकता है 45 से लेकर के 48 के लेवल तक, राइट। तो दोस्तों इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है 40 रुपीज़ के लेवल के आसपास दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो पीएसयू बैंक्स को लेकर के इम्पोर्टेंट थे, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।